पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशा ने दिखाया सूरज के सामने जीजा जी का सच सच सामने आने पर सूरज लगाएगा थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है दोस्तों जहां पर हर एक पल में नया ट्विस्ट छिपा है। माहौल घर का बिल्कुल सामान्य लग रहा था, सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन असलियत यह थी कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिख रहा था। ईशा कई दिनों से महसूस कर रही थी कि घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। बार बार जीजाजी की बातें, उनका रहस्यमयी बर्ताव, अचानक से गायब होना और फिर देर रात लौट आना, सब कुछ उसके मन में शक पैदा कर रहा था। लेकिन ईशा कोई भी आरोप लगाने से पहले पक्के सबूत चाहती थी, इसलिए उसने जीजाजी पर निगरानी शुरू कर दी। एक शाम जब जीजाजी खाने के टिफिन लेकर बाहर निकले, ईशा धीरे धीरे उनका पीछा करने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसे डर भी था और गुस्सा भी। थोड़ी दूरी पर जाकर ईशा ने देखा कि जीजाजी एक अनजान आदमी से मिलते हैं और टिफिन के डिब्बे के बदले में कुछ पैकेट लेते हैं। ईशा की आंखें चौंधियां गई, वह पैकेट्स कोई और नहीं बल्कि ड्रग्स के थे। ईशा ने वहीं खड़े खड़े अपने फोन से यह पूरा मंजर रिकॉर्ड कर लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह घर लौटी, लेकिन उसके दिल में भारी तूफान था। ताई माँ ने उससे कहा, ईशा छोड़ दे यह सब, जीजाजी बड़े आदमी हैं, उनके सामने खड़ी मत हो। अगर तूने सच बाहर लाने की कोशिश की तो तुझे ही झूठा साबित कर देंगे। यहाँ तक कि ताई माँ ने ईशा से उसके पैरों में गिरने के लिए कहा ताकि जीजाजी का सच छुपा रहे थे। लेकिन ईशा अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह जीजाजी की असलियत सूरज के सामने लाकर ही रहेगी। अगले ही दिन घर का माहौल भारी हो गया। सूरज बाहर से आया और उसने देखा कि ईशा के हाथ में कुछ पैकेट्स हैं। सूरज ने गुस्से से कहा, ईशा जी यह क्या है? आपने फिर से कोई तमाशा खड़ा किया है क्या? ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। उसने कहा, नहीं सूरज, आज मैं तुम्हारे सामने किसी का असली चेहरा लाने आई हूँ। देखो यह पैकेट्स, यह सब तुम्हारे जीजा जी के हैं। यह खाने के टिफिन का व्यापार नहीं कर रहे बल्कि ड्रग्स का धंधा चला रहे हैं। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह सच है? तभी जीजाजी बीच में आ गए और जोर से चिल्लाए, यह लड़की झूठ बोल रही है। मैंने इसे पहले भी कहा था, यह घर तोड़ना चाहती है, मेरा नाम खराब करना चाहती है। तुम लोग क्यों मानते हो इस पर? ईशा ने बिना डरे सबूत दिखाए मोबाइल से वीडियो चलाकर कहा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो यह देखो, यह वीडियो सब कुछ साफ साफ बता रहा है। पूरा घर स्तब्ध रह गया। सूरज के गुस्से की आग अब फूट पड़ी। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा जीजाजी को। आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सूरज चीखते हुए बोला, तुमने हमारे विश्वास के साथ खेला, खाने के नाम पर तुमने हमें शर्मिंदा किया। जीजाजी संभलते हुए बोले, सूरज तुम नहीं जानते, मैं मजबूरी में यह सब कर रहा था, मुझे किसी ने फंसाया है। ईशा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें फंसाया गया है, लेकिन यह फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि गुलाब सिंह है। सारे घरवाले चौंक गए। सूरज ने पूछा, गुलाब सिंह? वो हमारे जीजाजी को क्यों फंसाएंगे? ईशा ने कहा, क्योंकि उसका असली मकसद मुझे फंसाना था, लेकिन मैंने उनका खेल समय रहते समझ लिया। उसने जीजाजी को लालच और डर दिखाकर इस गंदे धंधे में धकेला और फिर जब मौका आता तो दोष मुझ पर लग जाता। सूरज का खून खोल उठा। उसने गुस्से से कहा, गुलाब सिंह अब की बार तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इसी बीच जीजाजी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, हाँ सूरज, सच यही है, गुलाब सिंह ने ही मुझे इस रास्ते पर धकेला। उसने कहा था, अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वह मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। मैंने मजबूरी में यह सब किया। ईशा ने कड़े लहजे में कहा, मजबूरी का नाम लेकर गुनाह करने का हक किसी को नहीं मिलता। आपने हमें धोखा दिया, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। घर का माहौल और ज्यादा भारी हो गया। सूरज का दिल टूट चुका था। उसने अपने जीजाजी को देखकर कहा, जिसे हम अपना मानते थे वही हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ निकला। अब इस घर में
तुम्हारी कोई जगह नहीं। जीजाजी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, लेकिन सूरज ने दरवाजा दिखा दिया। दूसरी तरफ गुलाब सिंह अपने कमरे में बैठा खुश हो रहा था कि उसकी चाल कामयाब हो जाएगी, लेकिन जब उसे पता चला कि ईशा ने सच पकड़ लिया है और सूरज के सामने ला दिया है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद से कहा, यह लड़की मेरे सारे प्लान बर्बाद कर देगी, अब इसे खत्म करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यहीं से असली कहानी में नया मोड़ आने वाला है। गुलाब सिंह की साजिशें, जीजाजी की गलती, सूरज का गुस्सा और ईशा का साहस सब मिलकर एक नई जंग की शुरुआत करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सूरज और ईशा मिलकर गुलाब सिंह के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। क्या जीजाजी अपनी गलती की सजा भुगतेंगे या फिर कोई नया खेल शुरू करेंगे। आने वाला एपिसोड इन सारे सवालों का जवाब देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईशा का यह कदम सही था या उसे चुप रह जाना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और भी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें।